A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other। इसका मतलब है कि एक सौदा एक सहमति होती है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए कुछ करने का वादा करते हैं। Something is looking for work waiting to be hired। कोई काम की तलाश कर रहा है, काम पर रखे जाने का इंतज़ार कर रहा है। He strikes a bargain but thinks it worthless। वह किसी के साथ कोई समझौता करता है किंतु इसे व्यर्थ समझता है। He tries twice again but doesn't like either। वह 2 बार पुनः प्रयास करता है किंतु वह एक को भी पसंद नहीं करता है। Finally in the last bargain when he is hired for nothing whatever। और आखिर में अंतिम सौदे में जब उसे नहीं के बराबर काम पर रखा जाता है, मतलब उसके बदले कुछ नहीं दिया जाता है, तो वह इतना प्रसन्न है जितना पहले कभी नहीं था। He is happy as never before। What is the bargain and why it is the best। सौदा क्या है और यह क्यों सर्वोत्तम है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कम एंड हायर मी। I cried while in the morning I was walking on the stone paved road। इसका मतलब कवि कह रहा है कि सुबह जब पथरीली सड़क पर मैं चल रहा था तो मैंने आवाज़ लगाई, आइए और मुझे काम पर रख लीजिए। मतलब जिसकी ज़रूरत है वो मुझे काम पर रख ले। Sword in hand like the king came in the chariot। इसका मतलब हाथ में तलवार लिए अपने रथ पर सवार राजा आया। He held my hand and said, I will hire you with my power। और राजा बोलता है, उसने मेरा हाथ थामा और कहा, मेरी शक्तियों के साथ मैं तुम्हें काम पर रखता हूँ। But this power counted for naught and he went away in his chariot। किंतु मैंने उसकी शक्तियों को शून्य समझा और अपने रथ में वह चला गया। इसका मतलब यह है कि बच्चों, स्वतंत्र रहने की शक्ति के आगे सभी शक्तियाँ शून्य हैं। हमारी स्वतंत्रता दूसरे को शक्तिशाली बनाती है। शक्ति प्राप्त करने के लालच में कभी भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए हमें। आगे वाला स्टेंजा है, इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स। इसका मतलब दोपहर की गर्मी में घर के दरवाजे जो हैं वो बंद थे। आई वंडर्ड अलोंग द क्रुक लैन। मैं टेढ़ी मेढ़ी तंग सड़क के सहारे चल रहा था। एंड ओल्ड मैन कम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। एक वृद्ध व्यक्ति सोने के सिक्कों के बैग के साथ बाहर आया। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, आई विल हायर यू विथ माई मनी। उसने गंभीरतापूर्वक विचार किया और कहा, मैं अपने धन से तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। He weighted his coin one by one, but I turned away। उसने एक एक कर अपने सिक्कों से मुझे तोलने को कहा किंतु मैंने अस्वीकार कर दिया। इसका मतलब ये है बच्चों कि सोने के धन के लालच में स्वयं को कभी भी गिरवी नहीं रखना चाहिए। और धनी लोग आपको खरीदना चाहेंगे किंतु आपको सावधान रहना चाहिए। थर्ड स्टेंजा है, इट वॉज इवनिंग द गार्डन हैग्ड वॉज ऑल एफ्लोवर। मतलब ये शाम का समय था और गार्डन के अंदर सभी जो झाड़ीदार बाड़ फूलों से खिली हुई थी
द फेयर मेड कम आउट एंड सेड, आई विल हायर यू विथ ए स्माइल। इसका मतलब एक सुंदर लड़की जो होती है, उस गार्डन की जो मालिक होती है, वो बाहर आती है और कहती है कि मैं अपनी मुस्कान के बदले तुम्हें काम पर रख लूँगी। हर स्माइल पैल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड सी वेंट बैक होम इनटू द डार्क। इसका मतलब कि जो उसकी मुस्कान होती है वो पीली पड़ जाती है। मतलब उसके जीवन उसका जीवन जो है वो चिंताग्रस्त हो जाता है, और उसकी जो मुस्कान होती है वो आंसू में बदल जाती है, और वह अकेले वापस अंधेरे में चली जाती है, अर्थात मृत्यु के अंधकार में चली गई। इसका मतलब ये है कि जीवन में सुंदर चीज़ों के आकर्षण में नहीं फंसना चाहिए। ये सभी कुछ ही समय के लिए है, और अंत में मृत्यु को प्राप्त होना होता है। और हमारा जो लास्ट स्टेंजा है, फोर्थ वाला, वो ये है, द सन ग्लिस्ड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली। इसका मतलब ये है, सूर्य गीली रेत पर चमक रहा था और समुद्री लहरें जो है वो मतलब बहुत खंडित हो रही थी। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ सेल्स, और एक बच्चा जो है वहाँ पे बैठे बैठे खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सैड, उसने अपना सिर उठाया और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे जानता हो, और फिर बोलता है, आई हायर्ड यू फॉर नथिंग, कि मैं आपको मतलब कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको काम पे रख लेता हूँ। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड दैट बार्गिन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन। और यहाँ से जिस सौदे से बच्चे के साथ खेलने की सहमति बनी थी, उसके साथ में उस मतलब वो चीज़ मुझे जो है वो स्वतंत्र व्यक्ति बना देती है, और उस उसके साथ में जो है वो इस सौदे के साथ में अपनी सहमति बनाता हूँ। इसका मतलब ये है कि प्रकृति की जो मतलब प्रकृति जो हमें देती है, वो निश्चल भाव से किए गए सौदे सभी स्वतंत्र जो होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। थैंक यू।